बीती 2 मार्च को पुष्कर में एडवोकेट पुरुषोत्तम जाखेटिया की ओर से डीजे बजाने वालों से कम आवाज में डीजे बजाने को क्या कहा गया कि उन लोगों ने वकील साहब के साथ मारपीट कर डाली। नशे की धुत में डीजे पर नाच रहे लोग इतने मस्त हुए कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो किसके साथ हाथापाई कर रहे हैं और किस मुद्दे को लेकर। इसके बाद वकील को घायल अवस्था में पुष्कर के राजकीय अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित वकील समुदाय ने अजमेर को बंद करवाया और प्रशासन के साथ वार्ता कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही मांग करी गई कि संविदा पर उनके मृतक के परिजन को भी नौकरी दी जाए। इस मामले में आक्रोश बढ़ता रहा और एक दिन पूर्व जब अजमेर शहर के साथ ही किशनगढ़, ब्यावर और पुष्कर भी बंद रहा तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। इसके बाद रविवार को वकील समुदाय ने मांगे पूरे न होने पर हाईवे और रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बाद जिला प्रशासन की अधिवक्ताओं के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता में 25 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को और उसके साथ ही मृतक के परिजनों को संविदा पर नौकरी दिए जाने की मांग पर सहमति बनी। इसके साथ ही सहमति बनी कि जो मामला हुआ है उसमें पुलिस के उच्च अधिकारी जो कि एडिशनल एसपी स्तर के होंगे वो पूरे मामले की जांच करेंगे। वहीं इस मामले में आबकारी विभाग की ओर से संबंधित शराब के ठेकेदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद 2 दिनों से चल रहा वकीलों का आंदोलन शांत हो गया। इस मामले में गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ वकील समुदाय की सकारात्मक वार्ता हुई है और इस वार्ता के बाद अब उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। परसों से हम लोग वकील समुदाय के साथ वार्ता कर रहे थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके नेतृत्व में निर्देश पर कुछ बातें तय हुई जो सरकार से संबंधित थी। मुख्यतया मृतक के वारिसान को 25 लाख रुपए देने की बात तय हुई है और यदि वो चाहेंगे तो उन्हें संविदा नौकरी पुष्कर में ही दी जा सकेगी, उनके वो चाहने को खोला है। और एक जो शराब की दुकान का विषय था उसमें क्योंकि वो समय के बाद भी खुली हुई पाई गई थी तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा और वो बंद है अभी इस समय 2 दिन से वो बंद है। तीसरा, पुलिस के प्रति कुछ कमियां उन्होंने मानी थी लोगों ने, वकील समुदाय ने, तो उसमें ये निर्देश दिए गए कि उच्च अधिकारी जो हैं एडिशनल एसपी स्तर के वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। डीजे के आने वाले दिनों में हम परम शत्रु घोषित हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि जिस मामले को लेकर गतिरोध चल रहा था और धरना देकर वो बैठे हुए थे, उस धरने को उन्होंने प्रशासन के साथ हुई सकारात्मक वार्ता के बाद शांत कर दिया और उसके बाद मेडिकल बोर्ड से मृतक की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसका दाह संस्कार किया गया। जिस प्रकार से जो हमारा आंदोलन पिछले 2 दिनों से चल रहा था और जो हमारी अधिवक्ताओं की और उनके परिवार की जो मांग थी, उस मांग को लेकर के जिला प्रशासन और सरकार को जो हमने मांग पत्र सौंपा था उसमें हमारे कई दौरों की सकारात्मक वार्ता हुई और उस वार्ता में आज हमने जो हमारे इन बिंदुओं पर जो सहमति बनी कि एक तो 25 लाख रुपए सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी, संविदा पे नौकरी देगी, जो शराब का ठेका था वो वहाँ से परमानेंट हटाया गया है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है और इस प्रकरण की उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी लेवल के व्यक्ति से उसकी जांच होगी और इसमें हम सब लोग जो पूरे ज़िले के अधिवक्ता और जो पूरी बारों के अधिवक्ता समुदाय ने जो साथ दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके अलावा जो व्यापारिक संगठन और अजमेर के व्यापारियों ने जो हमारा साथ दिया उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और कल अजमेर बंद के दौरान अगर कोई छोटी मोटी कोई घटनाएं हुई है
तो उसके लिए भी मैं व्यापारियों से, आम जन से, अजमेर के वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कोई बात हुई है तो उसको आप भूलें। अधिवक्ताओं की मंशा किसी प्रकार का कोई ठेस पहुंचाने की नहीं रही थी, लेकिन अधिवक्ता जब हमारा सीनियर अधिवक्ता इस प्रकार चला जाता है तो अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश था, गहरा सदमा था। इस कारण से ये सारी चीज़ें हुई है और हमें सड़कों पे आना पड़ा था। लेकिन आज बहुत सकारात्मक रूप से जो हमारी चर्चा हुई थी, उसके बाद में हम सब अधिवक्ताओं ने बार हॉल में मीटिंग करके और ये जो आंदोलन समाप्त कर दिया, धरना हटा दिया है। प्रशासन से जो हमारी मांग थी, हमारे जो वकील साथी की जो इस तरह से हत्या कारित हुई उसमें रोष था, तो ये कोई हड़ताल या इस तरह का नहीं था, ये हमारा एक रोष था। उस रोष के तहत प्रशासन से हमारी जो जितनी भी मांगे थी, प्रशासन ने उन सारी मांगों को लगभग मान लिया है। लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ की जो मांग थी वो 25 लाख रुपए पे तय हुई है। परिजनों का भी ये कहना था कि रुपए उनके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो मेन मुद्दा था वहाँ का जो एक ठेका था, जो वहाँ शराब का ठेका था, जिसके कारण से सारी ये वारदात कारित हुई, उस ठेकों को हमेशा के लिए हटाने के लिए घोषणा की गई है। दूसरा ये कि जो डीजे आज पूरे आम जन को, पूरी जनता को परेशान किया हुआ है, जिसके कारण से हमारे वकील साहब की हत्या हुई है, वो डीजे पे बंद की कार्रवाई के लिए एडीएम प्रशासन की ओर से, मतलब प्रशासन की ओर से एडीएम सिटी गजेंद्र जी बार हॉल में आए थे वकीलों के बीच में। उन्होंने ये कहा कि मैं सरकार के प्रतिनिधि, प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर आज आपको ये घोषणा करता हूँ या बताता हूँ या आपको ये जानकारी देता हूँ कि हमारी तरफ से ये स्वीकार है कि 25 लाख रुपए उनको परिजनों को दिया जाएगा। जो वहाँ का दारू का ठेका है, दुकान है, वो परमानेंट वहाँ से हटाई जाएगी। 2 दिनों से जिला बार एसोसिएशन हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री पुरुषोत्तम जाकिटिया जी की आकस्मिक मृत्यु को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी के तहत पर कल अजमेर बंद भी कराया गया था। इसी बीच हमारी और सरकार के बीच में 5 बार वार्ताएं हुई। उन वार्ताओं के तहत सरकार हमारे सामने झुकी और सरकार ने हमारी मांगों को माना। सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की, देने का आश्वासन दिया। साथ ही संविदा पर एक जने को नौकरी दी है। अवैध शराब के ठेके को जो उनके घर के पास था उसको हटाया गया। अवैध रूप से जो डीजे चल रहे थे उनको बंद किया गया है वहाँ से। साथ ही साथ जितने भी पुलिस कारिंदे जिनके विरुद्ध हमने मांग की थी कि इनको वहाँ से हटाया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने आश्वस्त किया कि इस मामले की पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाएगी और उसका चालान पेश किया जाएगा, शीघ्रतम शीघ्र चालान पेश किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।